सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश पर। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 21 अगस्त का करंट अफेयर टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करने, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी की सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो EOS-08 को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी EOS-08 यानी सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की ओर। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है, तो 19 अगस्त को मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 19 अगस्त। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार दल कहाँ मानव अधिकार हनन की जांच करेगा, यानी ह्यूमन राइट्स की जांच करेगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में मानव अधिकार का हनन हुआ है, इसलिए वहाँ पर मानव अधिकार हनन की जांच हो रही है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू की गई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू की गई है, तो श्रीलंका और भारत के बीच नौका सेवा शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी श्रीलंका। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हैं, तो नेपाल की विदेश मंत्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि नेपाल। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, तो चंद्रशेखर कुमार को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रशेखर कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। हाल ही में भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी में BHU के साथ समझौता किया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी ने BHU के साथ समझौता किया है, तो नेपाल ने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेपाल। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो चीन में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तारीखों का ऐलान किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कहाँ 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है, तो रायपुर में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा रायपुर, यानी ऑप्शन ए। ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए टॉप 10 क्वेश्चन या नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो।